क्या मंत्रों की शक्ति वास्तव में थकान मिटा सकती है या ये सिर्फ मन का भ्रम है? क्या मंत्र केवल ध्वनि होते हैं या उनमें कोई अलौकिक शक्ति भी छिपी होती है जो थके हुए शरीर और टूटी हुई आत्मा को फिर से जीवन दे सकती है? इस रहस्यमयी कहानी में हम एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा में उतरते हैं जो मंत्रों की सच्चाई को खोजते खोजते एक भयावह रहस्य के जाल में फंस जाता है। थकावट, मंत्र और भूतिया शक्तियों के इस खेल में सच्चाई क्या है, चमत्कार या श्राप? आइए इस डरावने सफर में साथ चलें। कहीं अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। बस अब और नहीं, मैं नहीं चला सकता। रात के 2 बजे थे, बारिश हो रही थी, पहाड़ी सड़कें वीरान थी और मेरे शरीर का हर हिस्सा जैसे चिल्ला रहा था, रुक जाओ। मैं अरुण, एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री मेकर मंत्रों की वास्तविक शक्ति पर रिसर्च कर रहा था। मेरी मंजिल थी उत्तराखंड की एक रहस्यमयी जगह, त्रिकाल मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ का निशान मंत्र थकान को पल में मिटा देता है या जान ले लेता है। मेरे कैमरे का बैटरी डेड हो चुकी थी और मोबाइल नेटवर्क गायब। मेरी कार अचानक रुक गई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बिना किसी चेतावनी के। क्या ये मंत्रों का असर है या कोई शैतानी ताकत? मैं बड़बड़ाया। मैंने चारों ओर देखा और तब एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया, पूरी तरह गीले चोले में, छाता भी नहीं, पर उसके चेहरे पर डर नहीं, एक अजीब सी मुस्कान थी। थक गए हो ना? त्रिकाल मंत्र जानना चाहते हो? उसकी आवाज जैसे मेरे कान के भीतर गूंज रही थी। आप कैसे जानते हैं कि मैं क्या खोज रहा हूँ? मैंने चौंक कर पूछा। यहाँ जो आता है उसकी थकान उसकी नियति बन जाती है, वो बोला और मेरी ओर बढ़ा। मैंने घबराकर एक कदम पीछे लिया। क्या मतलब है आपका? उसने सिर्फ एक मंत्र बोला, ओम त्रिकाल विध्वंसाय नमः, और अचानक मेरी आंखें बंद होने लगी, शरीर का बोझ जैसे उतरने लगा। और फिर जब मेरी आंखें खुली, मैं मंदिर के अंदर था। चारों ओर दीप जल रहे थे, हर दीवार पर अजीब चित्र थे, जली हुई लाशें, उड़ते सिर, मंत्रों के अक्षर खून से लिखे गए थे। मंदिर में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक डरावना कंपन था। तू आया है थकान मिटाने, पर क्या अपने प्राण दे पाएगा? किसी अनजान स्त्री की आवाज गूंजी। मैंने पलटकर देखा, एक युवती खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उसके पांव उल्टे थे। वो मेरी तरफ बढ़ी और बोली, जो मंत्र यहाँ जपता है उसकी आत्मा यहीं रह जाती है। क्या अब भी मंत्रों पर विश्वास है? नहीं, मैंने चिल्लाया, ये सब झूठ है। ये सिर्फ थकान नहीं, ये कोई जाल है। मैं दौड़ पड़ा, लेकिन हर रास्ता मुझे उसी मूर्ति के पास ले जाता था, त्रिकाल देवता की मूर्ति, जिसकी आंखें हर बार बदलती थीं। कभी लाल, कभी काली, कभी खून बहाती। जप करो, वरना यहीं सड़ जाओगे। वो आवाजें अब कान फाड़ रही थीं। डर से कांपते हुए मैंने वही मंत्र फिर दोहराया, ओम त्रिकाल विध्वंसाय नमः। लेकिन इस बार मेरी आंखों के सामने वो युवती आग में बदल गई। मंदिर हिलने लगा और मेरा शरीर जैसे खींचता जा रहा था उस आग की ओर। जब मेरी आंख खुली, मैं अस्पताल में था। गांव वालों ने मुझे मंदिर के बाहर बेहोश पाया था। मेरी आंखें खुली थी, पर शरीर जला हुआ था। डॉक्टरों ने कहा मेरे दिल की धड़कनें मंत्र जाप के रिदम पर चल रही थीं। मुझसे सबने पूछा क्या वहाँ सच में कुछ था। मैं चुप रहा, पर आज भी जब रात आती है और थकावट हावी होती है, मैं उस मंत्र की गूंज सुनता हूँ, ओम त्रिकाल विध्वंसाय नमः। वो मंदिर, वो युवती, वो मंत्र, ये सब क्या था? मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं अब भी अस्पताल में था, लेकिन कुछ बदल गया था। मेरी हथेली पर 3 जलते हुए चिन्ह उभर आए थे, जैसे किसी ने लोहे से दाग दिया हो। ये क्या है डॉक्टर? कोई इन्फेक्शन है? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने सिर्फ सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर ये कोई आम निशान नहीं, ये घाव नहीं, कुछ लिखा हुआ है। मैंने गौर से देखा, वहाँ संस्कृत के अक्षर थे, त्रिकाल, त्रिकाल। मैं जैसे तैसे अस्पताल से निकला और उसी गांव लौटा, कैलाशपुर, जहां वो मंदिर था। गांव वाले मुझे देखकर चुप हो गए। बूढ़े लोग मेरी ओर पीठ करके चले गए, लेकिन एक महिला जो तुलसी पर जल चढ़ा रही थी, फुसफुसाए, तू बच कैसे गया बेटा?
वहाँ तो कोई लौटता नहीं। क्या मतलब है आपका? मैंने उसका हाथ पकड़ा। त्रिकाल मंदिर एक जाल है। वहाँ जो थका हुआ जाता है वो दोबारा जिंदा तो आता है, पर उसके भीतर कुछ और आता है, कुछ बहुत बुरा। उसकी आंखों से डर टपक रहा था। रात में मैं उसी गांव के एक धर्मशाला में ठहरा। आधी रात, चारों ओर सन्नाटा। टिक टिक टिक, घड़ी की सुइयां जैसे रुक गई थीं, हवा भी थम गई थी। और तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। वही सफेद साड़ी वाली स्त्री। अब की बार उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं, वो जवान थी और खूबसूरत भी। तूने त्रिकाल को जगा दिया है, उसने कहा। अब क्या चाहता है? थकान से छुटकारा या जीवन से? तुम कौन हो? मैं चिल्लाया। मैं उस मंत्र की आत्मा हूँ जिसे कभी एक अघोरी ने बांध दिया था त्रिकाल मंदिर के गर्भगृह में। हर बार जब कोई थका हुआ इंसान वहाँ आता है, वो मुझे खोल देता है और खुद को खो देता है। मैंने उस स्त्री को रोकने की कोशिश की, पर उसके स्पर्श मात्र से मेरी सांस अटक गई। उस अघोरी का नाम ज्वालेश्वर था। वो फुफकारती आवाज में बोली। उसने मुझे बंद किया था उस मंदिर में, क्योंकि मैं उसकी शक्ति को चुनौती देती थी। मैं मंत्र की आत्मा हूँ, त्रिकालिनी। तूने अब मुझे जगा दिया है अरुण, और अब तुझे ही मेरा यज्ञ पूरा करना होगा। क्या? कैसा यज्ञ? मैंने डरते हुए पूछा। उसने मेरी ओर इशारा किया। मेरी हथेलियों के निशान से खून बह रहा था। तू ही द्वार है अब उस शक्ति का। त्रिकाल के तीसरे नेत्र को तुझसे खुलना है। गांव में हलचल मच गई थी। पुजारी बुलाए गए। वे जानते थे कि अब समय नहीं बचा। हमें त्रिकाल मंदिर बंद करना होगा, हमेशा के लिए। पुजारी चिल्लाया। पर कैसे? मैंने कहा, मेरे भीतर कुछ जाग चुका है। हमें तीसरा मंत्र बोलना होगा, विनाश मंत्र। पर उसे बोलने के लिए किसी को अपना शरीर छोड़ना होगा। क्या तू तैयार है? मैं स्तब्ध रह गया। अगर मैं न मानूं तो वह स्त्री पूरी दुनिया में फैल जाएगी। हर थका हुआ व्यक्ति उसके वश में होगा। मैं मंदिर लौटा, इस बार खुद के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए। मंत्र बोलना शुरू किया। ओम कालाग्नि संहार काया विनाशाय नमः। मंदिर कांप उठा। त्रिकाल की मूर्ति फटने लगी। त्रिकालिनी चीख उठी। तू मुझे बंद नहीं कर सकता। मैं शक्ति हूँ। नहीं, तू शक्ति नहीं, एक श्राप है। मैंने चिल्लाया। मैंने खुद को अग्निकुंड में झोंक दिया। मेरी आत्मा उस मंदिर में समा गई। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद मंदिर कभी नहीं खुला। न तो फिर कोई त्रिकालिनी दिखी, न ही किसी को थकान में